Courteous greetings to all my dear students. In this video, we are going to discuss a very beautiful poem written by Robert Frost. The title of the poem is The Road Not Taken. ये poem BA English Minor 4th semester के students पढ़ेंगे. Let us discuss something about Robert Frost first. ब्रीफ बायोग्राफी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. पेपर के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट जनरली लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं हम, तो हमें पता होना चाहिए कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट किस तरह के पोइट थे, इनकी लाइफ में मेन कौन से इवेंट्स हैं. ही वॉज बॉर्न ऑन March 26, 1874 इन USA एंड ही डाइड इन 1963. ही वॉज अमेरिकन पोइट. ही ग्रू अप इन न्यू इंग्लैंड विच इन्फ्लुएंस्ड हिज पोइट्री. Wrote about nature, rural life, human experiences. बहुत philosophical poet थे, simple language में लिखते थे. Known for simple language with deep meaning. Became famous after publishing poetry in England. इंग्लैंड में गए थे, वहाँ पे इन्होंने पोइट्री पब्लिश की, उसके बाद ये फेमस हुए. और ही वन 4 पुलिट्जर प्राइजेस फॉर पोइट्री. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. फेमस पोएम्स के नाम इनके: द रोड नॉट टेकन, जो हम पढ़ेंगे, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, और मेंडिंग वॉल. तीनों पोएम्स बहुत सुंदर हैं, सिंपल पोएम्स हैं. नाउ लेट अस कम टू द पोएम विच इज़ प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, द रोड नॉट टेकन. बहुत ही सुंदर पोएम है. इसकी लाइन्स भी हम अक्सर देखते हैं, बहुत लोग कोट करते हैं. तो लेट अस डिस्कस दिस पोएम स्टेंजा वाइज. सबसे पहले फर्स्ट स्टेंजा. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. In these lines, the poet describes a moment when he comes across two roads diverging in a yellow forest. Poet है, एक येलो फॉरेस्ट में, एक पीले रंग के जंगल में, ऑटम को रिफ्लेक्ट भी कर सकता है ये, तो जंगल में जा रहा है. सामने इसके 2 रास्ते आ जाते हैं, 2 राहें आ जाती हैं. एक रास्ता चूज़ करना है. देखो, ज़िंदगी में अक्सर हमारे लाइफ में कन्फ्यूजन्स आती हैं, हमें एक चीज़ चूज़ करनी होती है. तो लाइफ का साथ साथ एग्जाम्पल चलेगा. द पोएट ही इज स्टैंडिंग इन अ येलो फॉरेस्ट एंड ही हैज़ टू चूज़ वन रोड. एक रास्ता, एक रोड चूज़ करना है. सिम्बलाइजिंग अ पॉइंट ऑफ डिसीजन इन लाइफ, कि जैसे लाइफ में हमें कई बार डिसाइड करना होता है कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता हमें चूज़ करना है. सिमिलरली द पोएट इज स्टैंडिंग इन अ येलो फॉरेस्ट एंड ही हैज़ टू चूज़ वन रोड फ्रॉम द 2 रोड्स. ही फील्स सॉरी बिकॉज ही कैनॉट ट्रैवल बोथ रोड्स. उसको बहुत दुख होता है कि वो दोनों रोड्स पे ट्रैवल नहीं कर सकता. एक तो चुनना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ही इंसान है, तो एक ही जगह जा सकता था. Therefore he stands there for a long time. बहुत देर तक वो खड़ा रहता है, सोचता है, विचारता है कि कहाँ पे जाना है. And look down one as far as I could. और बहुत दूर तक कोशिश करता है उस रोड को देखने की. केयरफुली सोचता है कहाँ जाऊँ, दूर दूर तक देखता है रोड पे है क्या क्या चीज़ें. And the road bends into undergrowth and disappears from sight. धीरे धीरे वो रोड जो है उस पर बहुत सारे घास और पेड़ पौधे लगे हुए थे, तो दूर तक उसकी नज़र जाती है. आगे एक पॉइंट के बाद वो नज़र आगे जाना बंद हो जाती है. पेड़ वगैरह, अंडरग्रोथ जो भी उस पर उगा हुआ है, वेजिटेशन, वो सारी साइट को आगे रोक देता है. एंड दिस सजेस्ट्स दैट द फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, कि एक पॉइंट के बाद हमें फ्यूचर भी नज़र नहीं आता कि ज़िंदगी में क्या होगा. कुछ देर तक तो हम सोच सकते हैं कि हाँ, अगर हम ये करेंगे फैसला तो ये हमें मिलेगा नतीजा, लेकिन बहुत आगे तक का हमें नहीं पता होता कि फ्यूचर में क्या होगा. Overall, these lines represent the confusion and difficulty we face while making important decisions in life. कि ज़िंदगी में जो भी हमें फ़ैसले लेने होते हैं, उसमें जो हमें confusion आती है, जो हमें मुश्किल आती हैं, तो वो सेम चीज़ें पोइट अब मुश्किल फेस कर रहा है जब उसको 2 रोड्स में से एक रोड को चूज़ करना है. Now the second paragraph. Then took the other as just as fair
and having perhaps the better claim. तो उसने अब दो रोड्स थे, दूसरे रास्ते को पहले को छोड़ दिया, दूसरे वाले रास्ते को चूज़ कर लिया. उसे लगा कि दोनों ही रास्ते इक्वली ब्यूटीफुल हैं, दोनों सुंदर हैं, लेकिन उसने दूसरा रास्ता लिया क्योंकि उसको लगा कि वो बेटर ऑप्शन है. क्यों लगा? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि वो बहुत ग्रासी था, बहुत सुंदर घास उगी हुई थी. वॉन्टेड होता है लैक करना, कि उसमें कोई वेयर एंड टेयर नहीं था, कोई भी यूज़ उसको कम किया हुआ था. तो उसको लगा कि ये वाला रोड ज़्यादा अच्छा है. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम. लेकिन जब उसको ध्यान से उसने देखा दोनों रोड्स को, तब उसको रियलाइज़ हुआ कि दोनों रोड्स तो इक्वली यूज़ किए हुए हैं. देखो, हैड वॉन देम रियली अबाउट द सेम, कि दोनों रोड्स को इक्वल यूज़ किया गया है, सेम लेवल पे यूज्ड हैं दोनों. एंड दिस शोज दैट द डिफरेंस बिटवीन द टू चॉइसेस इज़ नॉट वेरी सिग्निफिकेंट. कि जो दोनों रोड्स थे, अगर हम उसमें सोचें कि हाँ कौन सी चॉइस ज़्यादा सही है, तो दोनों में कोई बहुत डिफरेंस नहीं था. दोनों सभी लोगों ने बराबर यूज़ किए हुए थे. फ्रॉस्ट सजेस्ट दैट इन लाइफ वी ऑफन बिलीव one option is better or more unique, but in reality the choices may be quite similar. कि ज़िंदगी में भी कभी कभी हमें दो रास्ते मिलते हैं, दो चॉइसेस मिलते हैं. हमें देखने में कई बार लगता है कि वो चॉइस ज़्यादा सही है, लेकिन वो दोनों लगभग सेम ही होते हैं. और जो हमारा डिसीजन है वो किस पे डिपेंड करता है? हमारे नज़रिए पे, जैसा हमने उसको देखा, परसीव किया. Now the next stanza. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day. In these lines, the poet observes that both roads are equally covered with fresh leaves. जब उसने ध्यान से देखा तो दोनों रोड्स पर इक्वल घास थी, पत्ते थे फ्रेश. तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी रोड पे बहुत ज़्यादा कदम नहीं चले थे, पत्ते थे वो बिल्कुल फ्रेश थे, कोई भी पत्ते को कुचला नहीं हुआ था, किसी को भी यूज़ नहीं किया था किसी भी रोड को. सुबह सुबह दोनों रोड्स बिल्कुल अनयूज थे. दिस फर्दर शोज दैट बोथ चॉइसेस आर ऑलमोस्ट द सेम. तो दोनों ही रोड बिल्कुल अनयूज थे, पत्ते दोनों पे थे, इसका मतलब दोनों ही सेम थे चॉइसेस. Oh, I kept the first for another day. He says he has kept the first road for another day, hoping that he might return and walk on it later. अब वो एक थोड़ी सी एक उम्मीद जगाते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि मैं सोच रहा हूँ कि आज तो मैंने दूसरा रोड चूज़ कर लिया, लेकिन कभी ना कभी किसी और दिन अनदर डे मैं इस वाले पहले वाले रोड पे भी आऊँगा. येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, जबकि वो दिल में जानता था कि एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकलता है, तो वापस उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे लौट के आना मुश्किल होगा. ही डाउट्स दैट ही विल एवर कम बैक टू टेक द अनदर रोड. उसको मन में पता भी होता है, डाउट भी होता है कहीं ना कहीं कि वो दोबारा सेम रोड को चूज़ करने के लिए वापस नहीं आएगा. आई डाउटेड if I should ever come back. Last line. These lines highlight the idea that in life decisions are often final. कि ज़िंदगी में भी जो हम फैसला कर लेते हैं वो फाइनल होता है, और रेयरली हमें बहुत मुश्किल से ऐसा चांस मिलता है कि हम वापस जाएं और कोई दूसरा रास्ता चूज़ करें. तो जब भी ज़िंदगी में कोई डिसीजन लें उसको ध्यान से लेना चाहिए, दोबारा से मौका नहीं मिलता कि उस डिसीजन को दोबारा से ठीक कर पाएं. Now the last stanza. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. The poet imagines himself in the future. कि कई सदियां जब बीत जाएंगी, बहुत ईयर्स बीत जाएंगे, तब मैं पीछे मुड़ के देखूंगा और तब मैं सोचूंगा. ही विल नरेट दिस एक्सपीरियंस विद अ साई. एक आहे भर के वो ये पूरा किस्सा सुनाएगा, जिसमें फीलिंग्स क्या हैं? रिग्रेट की. कई बार हो सकता है रास्ता ना चूज़ किया और ठीक. आहें भरना का मतलब हाय काश ये सही किया होता, या मैंने सही फैसला लिया, ये भी हो सकता है. और डीप रिफ्लेक्शन भी हो सकता है कि ज़िंदगी में हमने क्या फ़ैसला लिया था, आज हम उसको सोच रहे हैं. ही रिकॉल्स हाउ टू रोड्स हैड डाइवर्स्ड इन अ वुड. कि किस तरीके से दो रास्ते जंगल में जा रहे थे,
एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो रास्ता चूज़ किया जो उसे लग रहा था कि लेस ट्रेवल किया हुआ है, जिस पे लोग कम गए हैं. ही देन सेज दैट दिस चॉइस हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस इन हिज लाइफ, कि जो इसने ज़िंदगी में चॉइस की थी उस रास्ते की, उसकी वजह से इसकी लाइफ में बहुत डिफरेंस आ गया, पूरी ज़िंदगी बदल गई. द टोन इज स्लाइटली अनसर्टेन एंड आयरॉनिक, क्योंकि उसको पहले लग रहा था कि दोनों रोड सेम हैं, लेकिन जब मुड़ के देखते हैं तब पता लगता है कि ज़िंदगी में जो भी हम एक फ़ैसला लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी बदल जाती है. एक बार तो लगता है कि दोनों चीज़ें सेम हैं, दोनों के दोनों रास्ते सेम हैं, लेकिन आगे जाके कई सालों के बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तब पता लगता है कि द डिसीजन हैज़ चेंज्ड आवर लाइफ, दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस. ओवरऑल थीम की बात करें, द पोएम्स मेन थीम इज़ मेकिंग चॉइसेस इन लाइफ. पूरा का पूरा प्रोमिनेंट थीम यही है कि ज़िंदगी में जो हम चॉइस करते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, इट शोज़ दैट वी मस्ट चूज़ वन पाथ. हमें एक रास्ता लेना पड़ेगा और जो भी हम डिसाइड करेंगे यूजुअली हम वापस नहीं जा सकते. It also suggests that we often believe our choices are very important later, कि जो भी रास्ता हम चूज़ करते हैं, जो भी रोड हम चूज़ करते हैं, जो डिसीजन हम लेते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसकी वजह से ज़िंदगी बदल जाती है. दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पोएम. आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी. फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरीज. Thank you for watching the video. Have a nice day.